मैं हूं काल कछुआ। एक सुनहरी दोपहर की बात है, जब मैं घने जंगल के उस शांत हिस्से में पहुंचा जहां सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों की घनी पत्तियों को चीरती हुई जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं। वहीं पास में एक हिरण खड़ा था जो बहुत बेचैन दिख रहा था। वह हिरण अपने दोस्त के बिना एक कदम भी नहीं चलता था। जैसे ही उसका दोस्त हरी घास चरने के लिए थोड़ा भी दूर जाता, वह हिरण व्याकुल होकर बार बार अपनी गर्दन घुमाता और उसे खोजने लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और छटपटाहट थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम हर पल इतने बेचैन क्यों रहते हो? आखिर किस बात का डर तुम्हें सता रहा है? हिरण ने कांपती हुई और दबी आवाज में उत्तर दिया, मुझे बहुत डर लगता है काल। अगर सब मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इस विशाल जंगल में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं अकेले जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने उसे गहराई से देखते हुए समझाया, मेरे नन्हे मित्र, जो रिश्ता डर की नींव पर खड़ा हो वह वास्तव में प्यार नहीं बल्कि एक बंधन है। तुम खुद को कैद कर रहे हो। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह हिरण अपने दोस्त पर इतना निर्भर हो गया कि उसने खुद से घास चरना, दौड़ना और अपनी पसंद की दिशा में चलना तक छोड़ दिया। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। वह बस एक साया बनकर रह गया था। अचानक एक दुखद दिन आया जब उसका वह इकलौता दोस्त जंगल की सीमा पार कर हमेशा के लिए दूसरी तरफ चला गया। अब हिरण के पास कोई सहारा नहीं था। वह कई दिनों तक उसी एक जगह पर जड़ होकर बैठा रहा। न उसने कुछ खाया, न वह कहीं गया। उसकी आंखें पत्थर की तरह बेजान और पथरा गई थीं। फिर एक सुबह प्यास से व्याकुल होकर वह नदी के किनारे पहुंचा। उसने ठंडे और पारदर्शी पानी की धारा में पहली बार अपना चेहरा देखा। उस सन्नाटे में उसने अपने कानों की फड़फड़ाहट और अपनी सांसों की धीमी लय को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर भी एक दुनिया है जो अब तक अनजानी थी। वह धीरे धीरे फिर से जंगल में घूमने लगा। अब वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। उसने अकेले ही मीठी घास ढूंढी और तृप्त होकर नदी का शीतल पानी पिया। उसे समझ आ गया कि जिस शांति और सुरक्षा के लिए वह अब तक दूसरों का मोहताज था, वह शक्ति तो हमेशा से उसके अपने भीतर ही मौजूद थी। मैं फिर से उसके पास पहुंचा। वह अब पहले जैसा डरा हुआ या सहमा हुआ नहीं था। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह महान सबक उस हिरण ने अपनी तन्हाई में सीखा कि खुद से प्यार किए बिना कोई भी रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता।